आउटडोर स्पेस चाहे वो छोटी बालकनी हो या बड़ा पोर्च, इसे हम बहुत सारे आइडिया से डिज़ाइन कर सकते हैं। आउटसाइड स्पेस हमारे घर का फ्रंट होता है या एंट्रेंस होता है, जिसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा तो घर के अंदर नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स और आइडियाज़, जिससे आप अपने घर के एंट्रेंस को या आउटडोर को डेकोरेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने उन सारे सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए और बिल्कुल सही कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम टिप्स एंड आइडियाज टू डेकोरेट आवर बालकनी, पोर्च और आउटडोर स्पेस। सबसे पहली टिप है हैंगिंग प्लांटर्स को लेके। यूज करिए हैंगिंग प्लांटर्स, ताकि आप अपनी बालकनी का, आउटडोर का वर्टिकल स्पेस या वॉल्स को कवर कर सकें। क्योंकि नीचे तो आपने बहुत सारे प्लांट्स रख रखे हैं, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसे प्लांटर्स अवेलेबल हैं जो हैंग हो जाते हैं। तो देखिए ये मेरा प्लांटर, इसमें मनी प्लांट कितना बुशी और कितना सुंदर हो रहा है। आप इस तरह से इन्हें हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैक्रेम ले सकते हैं, इसमें आप छोटे बड़े हर तरीके के प्लांटर रख सकते हैं, और इसे टांगना या हैंग करना कहीं पे भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए इसके अलावा आप हैंग कर सकते हैं एक पॉट के अंदर दूसरा वाला हैंगिंग प्लांटर, तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, इससे भी आप हैंग कर सकते हैं। तो यूज करिए हैंगिंग प्लांटर्स। नेक्स्ट, आपके पास जो भी ओल्ड अनयूज्ड फर्नीचर हो उसको आप आउटडोर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि बाहर निकालेंगे कुछ फर्नीचर तो खराब हो जाएगा। अब देखिए जैसे मेरी ये जो एक टेबल है, इसे मैंने बाहर रख रखा है। ये बेसिकली माइक्रोवेव की रैक थी जो अब बिल्कुल अनयूज्ड है, इसे मैंने बाहर रख दिया है। बहुत अच्छी तरीके से ये यूटिलाइज होती है। और ये है एक कॉर्नर जो कि मैंने यहाँ रख दिया है, छोटे छोटे प्लांटर्स मैं इसमें रखती हूँ। और चेयर्स भी मैंने बाहर निकाल दी हैं, ये अंदर नहीं रखी थी, तो एक अच्छा सिटिंग एरिया बन गया है। तो ये कॉर्नर यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए ये एक मेरी मैगजीन शेल्फ थी, जो कि मैं इसे बिल्कुल हैंग नहीं कर पा रही थी अंदर, तो मैंने इसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, नॉवेल्स जो मैं बाहर बैठ के पढ़ती हूँ उसके लिए मैंने इसे बाहर रख दिया है। तो इस तरीके से अनयूज्ड फर्नीचर का बाहर बहुत ही अच्छी तरीके से यूज हो रहा है। देखिए ये सारी रैक्स कितनी ब्यूटीफुल हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको बाहर रखिए। ये थोड़ा सा कलरफुल लुक देते हैं। कई बार समर्स में हमारे पास फ्लावर्स नहीं होते, तो हम इनको बाहर रख सकते हैं। अब इसके अलावा प्लांट्स और फ्लावर्स के अलावा हमारे पास बहुत सारे क्रीपर्स हैं, जिन्हें हम कोई भी किसी भी तरीके से डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इस पिक्चर को डेकोरेट करने के लिए इसका यूज़ किया है, तो वॉल कलरफुल लगने लगी इससे। नीचे तो प्लांट्स रखे हुए हैं ग्रीन, लेकिन इससे वॉल कलरफुल लग रही है। इसके अलावा इस क्रीपर का यूज मैंने एक जगह और किया है। तो देखिए ये है मेरे बिजली के तार, जो आप आगे देखेंगे, और उन तारों को कवर करने के लिए भी मैंने यूज किया है क्रेपर्स का। देखिए ये मतलब एक मेरी बेल थी जो कि बिल्कुल पुरानी हो गई थी, उसमें से पत्ते हट गए थे, झड़ गए थे, तो उसकी बेल में ही मैंने ये क्रीपर्स को लपेट दिया, और ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही यकीन मानिए खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। उसमें है वॉल स्टिकर्स और वॉल ब्रैकेट्स। अब देखिए स्टिकर्स आते हैं इस तरीके से एक्रेलिक, इनके पीछे का पेस्ट, पीछे का आप ये हटा दीजिए पेपर, और इनको आप पेस्ट कर दीजिए वॉल पे। बहुत इजीली वॉल पे ये प्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वॉल को डेकोरेट करा है इन स्टिकर्स की मदद से। और देखिए ब्रैकेट्स हैं, ये वॉल ब्रैकेट्स का आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। वॉल ब्रैकेट्स के ऊपर आप शेल्फ रख के एक शेल्फ लुक क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर मैंने प्लांटर्स इसमें रख रखे हैं, और इसके साथ इसमें हैंगिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप इस पे हैंग भी कर सकते हैं, इसको एक वॉल शेल्फ की तरह यूज कर सकते हैं। और देखिए ये कॉर्नर मेरा बहुत ही खूबसूरत कॉर्नर बन जाता है। तो इसमें ये सुंदर प्लांटर्स में मैंने जो लगाए हैं नेचुरल, ये बिल्कुल नीचे तक आ रहे हैं प्लांट्स, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। मनी प्लांट देखिए इसकी पूरी हैंग हो रहा है। और इसी तरीके से देखिए मैंने इन्हीं ब्रैकेट्स में लटका रखे हैं अपने ये बर्ड केज, और ये भी बहुत ही अच्छा सुंदर लुक दे रहे हैं। तो देखिए ये है वॉल ब्रैकेट के सुंदर डिजाइन जो मैंने क्रिएट किए हैं।
अब देखिए एक और अच्छी टिप है कि आप अपनी वॉल्स को डेकोरेट करिए पोस्टर से, पिक्चर से या वेलकम नोट से। बहुत सुंदर सुंदर देखिए ये मेरे पास कैलेंडर्स थे, इन कैलेंडर्स को मैंने फ्रेम करवा लिया। 50 रुपीज़ में फ्रेम करा के देखिए कितनी सुंदर ये मेरी इमेजेस तैयार हो गई हैं, पिक्चर्स तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करिए ये, और ये यकीन मानिए ये बहुत ही सुंदर लगती हैं जब आप इन पिक्चर्स और पोस्टर्स को लगाते हो, और ये बिल्कुल अलग ही लुक दे देती हैं। जैसे देखिए ये कितनी सुंदर यहाँ से एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैंने हैंग भी कर रखे हैं, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए ये पिक्चर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, इससे वॉल कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से वेलकम नोट भी रखा हुआ है। तो ये पूरा लुक देखिए कितना कलरफुल लग रहा है इन पिक्चर्स और पोस्टर्स से। ये देखिए एक म्यूरल है मेरा, बहुत ही सुंदर है, बहुत पुराना म्यूरल है मेरे पास ये। एक्चुअली ये फ्रेम्ड म्यूरल है। वेलकम नोट का यूज करिए, देखिए वेलकम होम रख रखा है मैंने यहीं पे ही, बहुत सुंदर लगता है ये भी। तो अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक वॉल आर्ट क्रिएट करी है, ये ब्रास का है, एक ट्री। अब देखिए नेक्स्ट टिप मेरी है कि आप अपने लिए एक एरिया जरूर, कंफर्टेबल एरिया जरूर बनाइए जहां बैठें और कुछ भी करें। मैं अक्सर अपने लैपटॉप को लेके यहीं बैठ जाती हूँ, नॉवल पढ़ती हूँ, चाय पीती हूँ, और मेरा बहुत बड़ा टाइम जो खाली टाइम है वो मेरे इस एरिया में बीतता है। तो अगर आप डेकोरेट कर लेंगे तो आपका खुद ब खुद मन करेगा कि हम बाहर जाके बैठें, और रिलैक्स फील आपको होगा जब आप नेचर के करीब होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टिप मेरी है कि अगर आपके पास कोई ग्रिल या विंडो है या कोई एम्प्टी स्पेस है, उसे आप कलरफुल प्लांटर्स से डेकोरेट करिए। अगेन अगर आप कलरफुल चीज़ें रखेंगे तो वो जो ग्रीनरी है उसका लुक थोड़ा सा बीच में ब्रेक होगा। तो इसलिए आप कलरफुल प्लांटर्स का यूज़ करिए ग्रिल को या वॉल को जो है डेकोरेट करने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, अगर आप जाएंगे। कोई एक शॉप आप अपनी चूज कर लीजिए जहाँ पे ये सारी चीज़ हो। मैंने तो एक शॉप पकड़ रखी है, वहीं पे मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब नेक्स्ट है कि आप यूज़ करिए लाइट्स, फेरी लाइट्स आती हैं, राइस लाइट्स आती हैं, लैम्प्स आते हैं, उनको यूज़ करिए। जैसे देखिए ये एक छोटी सी केन का एक जो ये बास्केट है, इसे मैं यूज़ करती हूँ लाइटिंग पर्पसेस के लिए। तो ये लाइटिंग पर्पसेस के लिए आप यूज़ करिए। आप केजेस में भी डाल सकते हैं फेरी लाइट्स। नेक्स्ट है डेकोरेटिव आइटम्स का यूज़ करिए। छोटे छोटे निक नेक्स का आपके पास अगर कोई भी एनिमल्स की शेप्स हों, बटरफ्लाईज हों, उन्हें आप प्लांट्स में लगा दीजिए। प्लांटर्स का यूज़ करिए। जैसे मेरे पास ये बर्ड्स केज हैं जो मैंने मंगाए हैं, लिंक मैंने दे दिया है अमेजोन हॉल में, फिर से दे दूंगी। अब ये टी पॉट थी खाली, देखिए अब जैसे ये उर्ली है, इसे मैंने बाहर प्लेस कर दिया। मेरे पास एक कांच की उर्ली भी है जिसे मैं अक्सर बाहर रखती हूँ। वुडन ट्रे का यूज़ कर लीजिए। कुछ आर्टिफिशियल या रियल प्लांट्स को आप छोटा सा डेकोरेट करके रख दीजिए। तो डेकोरेटिव आइटम्स जो भी आपके पास हो उनको आप यूज़ करिए बाहर। ये इससे लुक बहुत अच्छा आता है, ग्रीनरी को थोड़ा सा ही ग्रीनरी के लुक को ब्रेक करता है। अब देखिए अच्छे अच्छे कुशंस या हम बाहर नहीं रख सकते हैं, तो कुछ ऐसे कुशन कवर रखिए जो कि जल्दी से खराब ना हो, जो कि गंदे ना हो। इस तरीके के कुशन कवर्स आप बाहर रखिए। अब देखिए इस तरह से अब आप कई तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस किस तरीके की चीज़ें आप रखते हैं अपने आउटडोर में। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप रग बिछा सकते हैं, एक फ्लोर सिटिंग एरिया दे सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप एक छोटी टेबल रख सकते हैं, उसमें आप अपना एक सिटिंग एरिया बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस तरह से आप अपनी बालकनी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ये आइडियाज़ और टिप्स पसंद आए हों तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए कि किस तरह से मैंने अपनी बालकनी को डेकोरेट किया हुआ है। वैसे आपको ये सारा लुक देखने को पहले ही मिल गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।